जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम लोग एक गीत गाते हैं, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु विनती करूं बार बार। सच में दोस्तों, कितनी सच्चाई है ना इस गीत में। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारे बाल गंदे हो जाते हैं, काम करते करते हमारा शरीर गंदे हो जाते हैं, तो हम अच्छा से अच्छा साबुन, अच्छा से अच्छा वॉशिंग पाउडर के द्वारा अपने आप को साफ कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे हृदय में जो मैल है, जो गंदगी है, ईर्ष्या, जलन, डाह, बुरे विचार, इस गंदगी को हम कैसे धोएंगे दोस्तों? इस गंदगी को हम कैसे धोएंगे? बाहरी रूप से तो हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, नहाकर धोकर, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में जो गंदगी है, उस गंदगी को हम कैसे धोएंगे दोस्तों? क्योंकि जब तक हम इस गंदगी को नहीं धो लेते, इस गंदगी को हम जब तक साफ नहीं कर लेते, परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं कर सकते दोस्तों। स्वर्ग में सृष्टिकर्ता परमेश्वर रहते हैं। स्वर्ग सृष्टिकर्ता परमेश्वर का निवास स्थान है, जो परम पवित्र स्थान है, जहां पाप का नामो निशान नहीं है। वहां प्रवेश करने से पहले हमें हमारे हृदय की गंदगी को धोना भी पड़ेगा, साफ करना ही पड़ेगा दोस्तों। मनुष्य अपने पाप को साथ में लेकर के स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा दोस्तों, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मैं एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने का कोशिश करता हूं। जब कभी लोग मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, तो जाने से पहले नहाते हैं, धोते हैं, अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, साफ सुथरा वस्त्र पहनते हैं, फिर वो जाते हैं। और वहां जाने के बाद मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में या गिरजाघर में प्रवेश करने से पहले अपना जूता चप्पल बाहर उतारते हैं। उसके बाद अंदर प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं। जूता चप्पल बाहर इसलिए खोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग उसे अपवित्र मानते हैं, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर उसे पवित्र मानते हैं। इसलिए हम लोग जूता चप्पल पहन करके अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ वो मंदिर ईश्वर का घर है और वहाँ हम चप्पल जूता पहनकर नहीं जा सकते, उसे बाहर खोल करके हम लोग जाते हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, आप खुद निर्णय लीजिए कि हमारे ही हाथ के बनाए हुए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या गुरुद्वारा में, जो हमारे ही हाथों के बनाए हुए हैं, वहां प्रवेश करने से पहले, वहां जाने से पहले हम लोग जूता चप्पल बाहर खोलते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, स्वर्ग जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का निवास स्थान है, वहां हम अपने पाप को साथ में लेकर के कैसे प्रवेश कर पाएंगे? हमें वहां प्रवेश करने से पहले जूता और चप्पल खोलना ही पड़ेगा, अर्थात पाप रूपी जूता और चप्पल खोलना ही पड़ेगा, फिर हम स्वर्ग में प्रवेश
कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि पाप से छुटकारा पाए बगैर मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य की सबसे भयंकर समस्या पाप बंधन है। मनुष्य की सबसे भयंकर समस्या जो है वह है पाप बंधन। मनुष्य के देह में जन्मे सभी प्राणी को इस दुष्ट स्वभाव ने डसने से नहीं छोड़ा है। मनुष्य के शरीर में जितने लोग जन्म लिए हैं, ये दुष्ट स्वभाव, ये पाप बंधन डसने से नहीं छोड़ा है दोस्तों। चाहे वो साधु ही क्यों ना हो, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, चाहे वो पादरी या पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो मौलवी ही क्यों ना हो, चाहे राजा या रंक ही क्यों ना हो, सभी इसके शिकार हुए हैं। सभी इसके शिकार हुए हैं दोस्तों। हर कोई पाप बंधन से कोई मुक्त नहीं है। वैष्णव ब्राह्मण, जो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं, गायत्री मंत्र उच्चारण करने के बाद एक प्रार्थना करते हैं दोस्तों। वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार से करते हैं: पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्षाम सर्व पाप हर हरे। इसका मतलब है दोस्तों, मैं तो एक पापी, पाप कर्मी, पापिष्ट, पाप में उत्पन्न हुआ हूं। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले और इस सारे पापों से छुटकारा दे। इस प्रकार से दोस्तों एक वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, मनुष्य जन्म से, कर्म से और स्वभाव से पापी है। मनुष्य 3 प्रकार से पापी है: जन्म से, कर्म से और स्वभाव से। इस संसार में दोस्तों ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। ऐसा एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं। रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद 10, यहां हम लोग पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। दोस्तों, संसार में एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं। और आगे 23 पद में पढ़ते हैं कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं इस संसार में दोस्तों जिसने अपने जीवन में कोई पाप न किया हो। और भजनकार भजन 51 पद 5 में कहते हैं: देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। दोस्तों, भजनकार का कहने का आप कोई गलत मतलब नहीं निकालिएगा। भजनकार का कहने का यह मतलब नहीं कि बच्चे का जन्म लेने का जो प्रक्रिया है वो गलत है। भजनकार ऐसा नहीं कह रहे हैं। भजनकार कह रहे हैं कि पाप के स्वभाव के साथ मैं माता के गर्भ में पड़ा और फिर उसी स्वभाव को लेकर के मैं इस संसार में जन्म लिया। भजनकार कह रहे हैं मनुष्य जन्म से, कर्म से, स्वभाव से पापी है। और भजनकार कहते हैं कि मैं पाप के स्वभाव के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा और फिर उसी स्वभाव के साथ मैं इस संसार में जन्म लिया। मान लीजिए दोस्तों कि आज एक बच्चे का जन्म हुआ, आज बस थोड़ी देर पहले। मान लीजिए वो बच्चा अभी तक कोई झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया।
फिर भी वो बच्चा पापी है, क्योंकि पाप का स्वभाव उसके अंदर है दोस्तों, और वो पाप का स्वभाव उसके माता पिता से उसे मिला है। पाप का स्वभाव उसके अंदर है जो उसके माता पिता से उसे मिला है। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, और वही पाप मनुष्य के स्वभाव बन गया, जो आदम के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको, पूरे संसार को, हर एक व्यक्ति को के अंदर पाप का वो स्वभाव है जो हमें हमारे आदि माता पिता से मिला। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। आप जंगल से एक शेर का बच्चा अपने घर ले आइए, छोटा सा बच्चा, छोटा सा दूध पीने वाला, और आप अपने घर में उसे दूध भात खिलाइए, दूध पिलाइए। जब वही बच्चा 4-5 साल का होने के बाद जब वो जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या वो मनुष्य को मारकर नहीं खाएगा? अवश्य खाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्वभाव उसके अंदर है जो उसे उसके माता पिता से मिला, उसके माता पिता से मिला ये स्वभाव। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, मनुष्य के अंदर भी पाप का स्वभाव है जो हमें हमारी माता पिता से मिला है। एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया के किसी भी स्कूल में, दुनिया के किसी भी स्कूल में बच्चों को झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, गाली देना नहीं सिखाया जाता है। मेरे नजर में तो ऐसा एक भी स्कूल नहीं है, और रियल है ये सच्चाई है कि दुनिया के किसी भी स्कूल में बच्चों को चोरी देना, गाली देना, धोखा देना नहीं सिखाया जाता है। फिर भी बच्चे इन बातों को सीख लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि बच्चे जिसे कभी सिखाया ना गया हो वो कैसे सीख लेते हैं? कैसे सीख लेते हैं दोस्तों? क्योंकि पाप का स्वभाव उसके अंदर है दोस्तों। पाप का स्वभाव होने के कारण बच्चे इन बातों को सीख लेते हैं, जबकि किसी भी स्कूल या कॉलेज में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। फिर भी बच्चे सीख लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। हमें से कई भाई या बहन हो सकता है कि अपने पिताजी के पॉकेट से पैसे निकाले हो। क्या स्कूल में किसी बच्चे को ऐसा सिखाया जाता है कि पिताजी के पॉकेट से कैसे पैसे चुराए जाते हैं? नहीं सिखाया जाता, लेकिन फिर भी बच्चे सीख लेते हैं। और हो सकता है हम में से कई भाई बहन ऐसा किए होंगे, मैंने भी किया है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मनुष्य पाप करता है इसलिए वो पापी नहीं है। मनुष्य पाप करता है इसलिए वो पापी नहीं है। मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है इसलिए वो पाप करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, पाप का गुण है, इसलिए वो पाप करता है। और पाप की मजदूरी क्या है दोस्तों? पाप की मजदूरी, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। रोमियो अध्याय 6 पद 23 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों, यहां पर जिस मृत्यु का जिक्र किया गया है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो अनंत काल का मृत्यु है दोस्तों, अनंत काल का मृत्यु है। अदन की वाटिका में प्रभु परमेश्वर आदम और हव्वा से बोले थे कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे। और आदम और हव्वा फल खाने का गुनाह किया और इस प्रकार से 3 मृत्यु के अधीन हो गए। मनुष्य 3 प्रकार की मृत्यु के अधीन हो गए। पहला, आत्मिक मृत्यु, अर्थात
परमेश्वर से अलगाव। दूसरा, शारीरिक मृत्यु, जो हर एक इंसान को एक बार अवश्य मिलेगा, शारीरिक मृत्यु। और तीसरा, अनंत काल की मृत्यु, अर्थात नरक की मृत्यु। ये 3 प्रकार की मृत्यु से मनुष्य अधीन हो गए, मृत्यु के अधीन हो गए। लेकिन रोमियो अध्याय 6 पद 23 में जिस मृत्यु का जिक्र है वो अनंत काल की मृत्यु है, जो पाप की मजदूरी है। दोस्तों, पाप की मजदूरी, हर एक कार्यों की मजदूरी होती है, हर एक कार्यों की। उसी प्रकार पाप की भी मजदूरी है, अर्थात अनंत काल की मृत्यु। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य जन्म से, कर्म से और स्वभाव से पापी है। और जब तक मनुष्य अपने पापों से छुटकारा न पाले, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को पाप रूपी जूता चप्पल उतारना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी ओर, संसार में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है। संसार में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है। सब के सब पापी हैं, सब के सब पापी हैं। और एक पापी दूसरे पापी को उसके पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब है, एक अंधा दूसरे अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। दोस्तों, कदापि नहीं। हो सकता है तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है दोस्तों कि आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो, तो फिर मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा कौन दे सकता है? कई भाई बहनों के मन में यह सवाल उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है। दोस्तों, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी पाप की खाई बन गई, बहुत बड़ी पाप की खाई। परंतु परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य के लिए था, परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य के लिए था दोस्तों, वो कम नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ। आदम हव्वा पाप में गिर करके परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य के प्रति था, जो आदम हव्वा के प्रति था, वो कम नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने का उपाय भी किए। इसी प्रेम के कारण दोस्तों, इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से छुटकारा देने का उपाय भी किए। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चे चाहे जितने भी बदमाश हो जाए, गुंडा आवारा हो जाए, फिर भी माता पिता उसे जान से नहीं मारते, बल्कि उसके सुधरने का उपाय करते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, परमेश्वर पिता ने भी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने का उपाय किए। हम पाप में गिर गए, पापी हो गए, अनंत काल के नरक में चले जाएंगे। लेकिन हमारा सृजनहार परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने बच्चों को उस नरक में जाते हुए कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने का उपाय किए। दोस्तों, जब परमेश्वर पिता स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि किए, संसार में देखे, तो क्या देखे कि संसार में तो एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है जो पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सके। एक भी धर्मी व्यक्ति संसार में नहीं है दोस्तों, जो पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सके। इसलिए परमेश्वर पिता खुद निर्णय लिए इस संसार में आने का, खुद निर्णय लिए इस संसार में आने का, मनुष्य को उसके
पापों से बचाने के लिए इस संसार में आने का परमेश्वर पिता खुद निर्णय लिए। और इस निर्णय का सबसे बड़ा कारण था परमेश्वर का प्रेम। इस निर्णय का, पापी मनुष्य को इस संसार में आकर बचाने का जो निर्णय परमेश्वर पिता लिए, इसका सबसे बड़ा कारण था परमेश्वर का प्रेम, मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। दोस्तों, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, पूरे संसार से परमेश्वर प्रेम किए, और उस प्रेम के खातिर उसने अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजे, ताकि वो पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सके। संसार में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के बाद समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए शापित बने। इस संसार में आने के बाद दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने के लिए, तो समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए शापित बने और हमारे पापों का दंड भोगे, हमारे पापों का। गलातियों की पत्री अध्याय 3 पद 13। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मसीह ने व्यवस्था का शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह ने व्यवस्था का शाप से हमें मूल्य चुका करके छुड़ाया, व्यवस्था का शाप से। दोस्तों, व्यवस्था का श्राप, अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने कहा था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यही दोस्तों, यही मर जाओगे, यही वो श्राप है जिससे मूल्य चुका करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, पूरे संसार को छुड़ाया। यही वो व्यवस्था का श्राप है। जो दंड हमें मिलना चाहिए था दोस्तों, उसे प्रभु अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम व्यवस्था के श्राप से मुक्ति पा सके, छुटकारा पा सके, ताकि हम व्यवस्था के श्राप से छुटकारा पा सके। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए व्यवस्था के उस श्राप को और हमारे लिए दंड भोगे। इसलिए प्रेरित पौलुस दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 पद 21 में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो पाप से अनजान था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अनजान था दोस्तों, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए, ताकि हम उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया। और प्रेरित पत्रस क्या कहते हैं, पहला पत्रस अध्याय 2 पद 24 में, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। उसने स्वयं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शरीर पर क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। उसने अपने शरीर पर हमारे पापों को उठा लिया। दोस्तों, उस व्यवस्था के श्राप को जो अदन की वाटिका में परमेश्वर के मुख से निकला था, जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे, उसी श्राप से प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिलाया। इस संसार में आकर के
प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पाप को अपने कंधा पे लेकर, अपने सिर लेकर के पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। वो मृत्यु जो हमें मिलनी चाहिए थी, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर वो अपना प्राण दिए, उन्हें दफन किया गया। 3 दिन वो हमारे लिए अधलोक में रहे और फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त करके वो वापस आए, विजय प्राप्त करके। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो सब उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ही गुनाह का 2 बार सजा नहीं मिल सकता। एक गुनाह का 2 बार सजा नहीं मिल सकता। व्यवस्था का जो श्राप हमारे ऊपर था, जो दंड हमें मिलना चाहिए था, वो दंड हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह ने भुगता। अब उसी दंड के लिए दोबारा हमें सजा नहीं मिलेगी, दोबारा हमें सजा नहीं मिलेगी। अब उस पाप के लिए हमें सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। पुराना विनोद खत्म हो गया, नया विनोद प्रभु यीशु मसीह में, नया विनोद प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्ति दिए। अब हम लोग जब इस संसार को छोड़ेंगे तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के घर जाएंगे, सीधा स्वर्ग जाएंगे। कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं है, क्योंकि सभी बाधा, सभी विघ्न को प्रभु यीशु मसीह दूर कर दिए। परमेश्वर पिता और आदम हव्वा के बीच में पाप की जो खाई थी, उस खाई को प्रभु यीशु मसीह ने भर दिए। अब हम बेहिचक प्रभु के चरणों में आ सकते हैं, उनका पवित्र नाम अपने मुख से ले सकते हैं और इस संसार को छोड़ने के बाद सीधा अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के घर जा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ही है दोस्तों, मनुष्य को उसके पाप से मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता, और कोई नहीं। हमारे हृदय के मैल को धोने वाला, हृदय के मैल को। बाहर से तो हम लोग साबुन से, सर्फ से, वॉशिंग पाउडर से अपने आप को धो लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन हृदय के मैल को धोने वाला प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है, उसके सिवा कोई नहीं। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के अपने गुनाहों को कबूल कर ले, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से स्वीकार करे, अपने हृदय से विश्वास करे, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा, अपने पापों से मुक्ति पाएगा। दोस्तों, मैंने पाया है, मेरे परिवार के लोगों ने पाया है। यदि कोई ऐसे भाई बहन जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं पाया है, तो आप प्रभु के चरणों में आइए, अपने गुनाहों को कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उसी समय आपको आपके सारे पापों से शुद्ध करेंगे और स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाएंगे। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने अपने जीवन में कुछ सीखा हो, आशीष पाया हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। जय मसीह की।